इजरायल ने मंगलवार को गाजा सिटी में अंतिम और निर्णायक सैन्य आक्रमण करने की घोषणा कर दी। इस माह के आरंभ में ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों से गाजा सिटी खाली कर दक्षिण गाजा की ओर जाने का फरमान जारी कर दिया था। इजरायल की इस कार्रवाई से गाजा सिटी में रह रहे हजारों फिलिस्तीनियों का जीवन संकट में आ गया है। नेतन्याहू ने सहयोगी देशों की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया, जिन्होंने उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई से मना करते हुए युद्ध विराम समझौता करने की सलाह दी थी। हालांकि नेतन्याहू ने कहा है कि इस अभियान से हमास का समूल नाश कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने सेना प्रमुख की सलाह को भी ठुकरा दिया, जिन्होंने युद्ध के बदले हमास के साथ बातचीत कर बंधकों की रिहाई करने का सुझाव दिया था। लगभग 2/3 इजरायली नागरिक भी युद्ध विराम के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा बंधकों की रिहाई करवाकर शांति बहाली की जाए। उन्हें आशंका है कि इजरायल के आक्रमण से बचे हुए बंधक मारे जा सकते हैं। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओं का कहना है कि इजरायल का यह आक्रमण गाजा सिटी में बचे रह गए बहुत थोड़े से फिलिस्तीनियों के जीवन के लिए विनाशकारी होगा, जो 2 वर्षों से भूखमरी, भय व घातक हमलों के साये में जी रहे हैं। हालांकि गाजा सिटी से हजारों लोग पलायन कर गए हैं, लेकिन जो बचे रह गए हैं उन्हें लगता है कि वे आखिर जाएं तो कहां जाएं। उनके लिए पलायन करना गोलीबारी और बमबारी के साए में रहने से भी बदतर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे एक बार विस्थापित हो गए तो फिर कभी अपनी ज़मीन पर नहीं लौट पाएंगे। गाजा में हालात की पड़ताल करने वाले यूएनओ के एक आयोग ने मंगलवार को कहा कि इजरायल फिलिस्तीनियों के नरसंहार का दोषी है। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू युद्ध को लंबा खींचकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसके पूर्व अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से बातचीत करने के बाद कहा था कि गाजा में युद्ध खत्म करने को लेकर कोई समझौता करना संभव नहीं रह गया है।